सीजन के लास्ट और आखिरी का, यानी कि कुछ जानवर वगैरह था, इनका पानी वगैरह सब, लेकिन हिसाड़ू जो है ना पेड़ों की सारे निकाल दिए है। जितना भी प्याज बचा हुआ है उस सुप्रभात दगड़े, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आज के दिन पे अपनी नींद थोड़ी बहुत लेट खुली। धूप देखिए तो आधे चौक के करीबन लगभग धूप निकल के आ चुकी है। बाकी मौसम आज बिल्कुल साफ और मस्त हो रखा है। फिलहाल ये है कि अपना सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह भी तैयार हो चुका है। तो चलिए जी, सबसे पहले नाश्ता वगैरह करते हैं और चाय वाय पीते हैं। तो चलो जी दोस्तों, नए दिन नए शुरुआत के साथ हम भी कर लेते हैं एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय वज्र विशाल की दगड़ों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं आपका नेकी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो हो गई है दोस्तों नए दिन की इस प्यारी सी सुबह के साथ हमारी भी एक नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। बाकी सामने वाली पहाड़ियों पे देखेंगे तो आज भी काफ़ी तगड़ी वाली धुंध छाई हुई दिखाई दे रही है चारों तरफ से। बाकी यह है कि मौसम आज क्लियर यानी साफ दिखाई दे रहा है। अभी के समय में सूर्य नारायण भगवान भी ठीक सामने वाली दिशा से चलते चलते हुए बिल्कुल सामने की तरफ पहुंच चुके हैं। सुबह से ही आज बिल्कुल ही तगड़ी वाली धूप लगी हुई है। अब ठीक इस तरफ यानी गौशाला डिपार्टमेंट की ओर चलेंगे तो इन दोनों को भी भाई काफ़ी टाइम पहले बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब थोड़ी देर बाद इनको पानी वानी पिलाने के बाद अंदर की तरफ डाला जाएगा। और अब घर के ठीक पास वाले मिनी खेत में देखेंगे तो यहाँ पे ना मुंगरी यानी भुट्टा बोया गया था, जो अभी के समय में भाई काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। 2-4 दिन पहले काफ़ी छोटे छोटे ये पेड़ थे, लेकिन अभी के समय में ना काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बाकी बीच बीच की तरफ मिर्च वगैरह बोए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भिंडी वगैरह भी बोए गए हैं, जो अभी काफ़ी बड़े बड़े इनके पौधे हो चुके हैं। बाकी उस साइड मड़वा वगैरह बोया गया है और साथ ही साथ इधर ना रोपड़ी के मर्च लगा रखे हैं, यानी कि दूसरे खेत में जो मिर्च जमे हुए थे उनके कुछ पौधे उखाड़ के अब इस साइड लगा दिए गए हैं। तो ये भी फिलहाल हल्के फुल्के अब जमने लग गए हैं। तो चलो जी दोस्तों, अभी के समय में अपना चाय नाश्ता भी हो चुका है। बाकी गर्मियों का सीज़न है और अब धीरे धीरे परदेसी लोग भी घर की तरफ आने लग गए हैं। तो थोड़ी देर पहले पांडे गांव से जीजा जी और नीचे गांव से दादी लोग भी आए हुए थे, तो उनके साथ थोड़ा बैठ गया था, वीडियो भी नहीं बना पाया। बाकी अभी अपनी तैयारी हो रही है काफ़ी दिनों के बाद जंगल की तरफ जाने की। काफल खाने का जो है ना आज बहुत मन कर रहा है, तो चलते हैं जंगल की तरफ, देखते हैं कुछ काफल बचे हुए हैं या नहीं। बाकी अब यहाँ देखिए दोस्तों, काफल तो पेड़ों पे अब बचे होंगे नहीं बचे होंगे, लेकिन हिसाड़ू जो है ना पेड़ों पे भरपूर मात्रा में पक चुके हैं। काफ़ी बढ़िया और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी, काफ़ी बड़ा पेड़ है यहाँ पे ना, काफ़ी सारे हिसाड़ू के पेड़ है, एक यहाँ पे है और बाकी उस तरफ सारे हिसारों के पेड़ हैं। यानी कि हमारे गांव के जल टैंक के ठीक पास में उस वाले पेड़ पे भी काफ़ी सारे पके हुए हैं भाई। लेकिन हिसारू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि गर्मियों का टाइम है और हिसारू भी काफ़ी गर्म होते हैं। इनको जो ज़्यादा खाएगा वो पचा नहीं पाता है, इसलिए इनको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो चलो वे दोस्तों, अभी घूमते चलते हुए पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव के ठीक ऊपर जंगल की तरफ। बाकी आज सामने की तरफ ना कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 2-4 दिन पहले काफ़ी आवाज़ें उस वाले जंगल की तरफ से आती थी, लेकिन आजकल फ़िलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि शायद काफल भी ख़त्म हो चुके हैं, इस वजह से आजकल कोई इस तरफ नहीं आ रहे हैं। बाकी पेड़ों पे ना काफल तो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन सारे सूख चुके हैं। यहाँ देखिए तो बिल्कुल इनका पानी वगैरह सब सूख चुका है। हडेले हडेले इस पर बच चुके हैं, कुछ कुछ सूख चुके हैं और कुछ कुछ यहाँ देखिए तो कुछ कुछ पे अभी कीड़े वगैरह भी लग चुके हैं भाई। यहाँ ये देखिए, और अब काफल धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे हैं। समाप्त होने के कगार पे क्या है, मतलब समाप्ति लगा लो, अब समाप्त हो चुके हैं। कुछ कुछ लोगों ने पहले ही बर्बाद करके समाप्त कर दिए थे और अब तो वैसे भी काफल पके हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो वैसे भी अब समाप्त होने ही वाले हैं। तो आज के दिन पे ना दोस्तों पूरा जंगल छान मार लिया है, यानी कि यहाँ से अपना सफ़र शुरू हुआ था और ठीक ऊपर से घूमते घामते हुए नीचे के रास्ते फिर यहीं पहुँच चुका हूँ। बाकी काफ़ी पेड़ों से काफल तोड़ते हुए इतने ही काफल मिले हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं घर की तरफ। बाकी दोस्तों पूरा जंगल सुनसान हो रखा है,
अभी ना थोड़ी देर पहले यहाँ से कुछ नीचे की तरफ भागा, यानी कि कुछ जानवर वगैरह था पर दिखा नहीं क्या था, बिल्कुल तेज़ी रफ्तार से और ठीक नीचे की तरफ गया। बाकी चलिए जी, डर भी लगी रही है। अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं घर की तरफ और टाइम भी लगभग ठीक 11:15 के करीबन होने वाला है। तो चलो वे दोस्तों, जंगल की तरफ से घूमते घामते हुए पहुंच चुके हैं घर की तरफ। धूप देखेंगे ना काफ़ी कड़ाकेदार लगी हुई है। बाकी आज के जो काफल है वो ये रहे, एक थाली के करीबन हो ही चुके हैं। पूरा जंगल घूमने फिरने के बाद इतने काफल हम तोड़ के ले ही आए हैं। और आप सीज़न के लास्ट और आखिरी काफल इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि पेड़ों पे अब बिल्कुल भी काफल नहीं बचे हुए हैं और जिन पेड़ों पे बचे भी हुए हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं, काले काले और बिल्कुल मीठे काफल। बाकी ये है दोस्तों कि अब सीज़न के लास्ट और आखिरी काफल है। हमारे जंगल की तरफ तो अब काफल बचे हुए नहीं है। बाकी बाहर के जंगल की तरफ जाएंगे तो फिर आपको काफलों का व्लॉग देखने को मिलेगा, नहीं तो इसके बाद आपको अब काफलों का व्लॉग नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों मम्मी भी जा रखी है ठीक उस तरफ खेत में गाय के लिए घास वगैरह लेने के लिए। बाकी अपनी जो ड्यूटी लगी हुई है घर के पास वाले मिनी खेत में, जो हमने प्याज वगैरह बोया हुआ था तो उसे निकालने की। प्याज वगैरह तो अब कम ही बचा हुआ है, क्योंकि डेली सब्ज़ी में इसी प्याज को आजकल यूज किया जाता है। तो थोड़ा बहुत जितना भी प्याज बचा हुआ है उसे निकालते हैं। बाकी काफ़ी सारी इसमें घास वगैरह भी जमी हुई है, उसे भी अलग छांटते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि खेत को बढ़िया तरीके से खोद लेते हैं। बाकी मम्मी बाद में कुछ ना कुछ इसमें बो ही लेगी। तो चलिए जी, पहले ऐसा करते हैं कि झेड़े वगैरह जो भी रखे हुए हैं इनको हटाते हैं। थोड़ी देर में मम्मी भी आने वाली होगी घर की तरफ, उसके बाद दोपहर का खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी के समय में दोस्तों अपना काम भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि खेत वगैरह खुद के भी तैयार हो चुका है और प्याज वगैरह जितनी भी थी सारी निकाल दी है। कुछ सामने की तरफ रखी हुई है और कुछ काट कूट के आप इस तसले में रख दिए हैं। तो इसी तरीके से इसको भी काटना पड़ेगा। बाकी अभी ना काफ़ी तगड़ी वाली धूप लग रही है। फ़िलहाल खेत का जो काम था वो तो समाप्त हो चुका है और मम्मी भी अभी तक घर की तरफ नहीं आई। तो अभी ऐसा करते हैं कि इसको शाम के टाइम पे करेंगे जब छाँव आ जाएगी। फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी दोस्तों ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपने और मम्मी के लिए एक एक गिलास ठंडा सा रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। और मम्मी भी थोड़ी देर में आने वाली होगी, उसके बाद दोपहर का खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो अभी दोस्तों अपना दोपहर का ना भोजन वगैरह बन के भी तैयार हो चुका है, लेकिन मम्मी अभी तक घर की तरफ नहीं पहुंची। टाइम भी लगभग 2:30 बजने वाले हैं। बाकी बाहर की तरफ चलेंगे ना तो बाहर की तरफ काफ़ी चटक ताल वाली धूप लगी हुई है और चौक के फटाले इतने गर्म हो रहे हैं कि पैर भी जल रहे हैं भाई, इतनी तगड़ी धूप आज लगी हुई है। तो फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि मैंने तो दोपहर का भोजन वगैरह कर ही लिया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों शाम के लगभग ठीक 6 बजने वाले हैं और मौसम काफ़ी सुंदर और गजब का शाम के टाइम पे हो रखा है। साथ ही साथ ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन की तरह दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मस्त करके आराम भी अपना हो चुका है और अभी शाम के लगभग ठीक 6 बज चुके हैं। शाम की गर्मा गर्म सी चाय भी मैंने पी ली है और फिलहाल अब अपनी तैयारी हो रही है जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की। और आजकल ना अपने कालू की तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब सी चल रही है। इसने 1-2 दिन से खाना ही नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। तबीयत भी इसकी थोड़ी ख़राब सी लग रही है। दोपहर के टाइम पे तो बिल्कुल उदास सा बैठा रहता है एक सामने, लेकिन शाम सुबह के टाइम पे थोड़ी बहुत इसके शरीर में जान रहती है। बाकी यह है कि दोपहर के टाइम पे ना एक तो धूप लग जाती है, इस वजह से सुस्ती सी पूरे शरीर में फैल जाती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। बाकी फ़िलहाल तो हम निकलते हैं मार्केट की तरफ। काम जो अपना होने वाला है वहाँ पे राशन का एक कट्टा वहीं पे रखा हुआ है, वो भी लेके आना है और साथ ही साथ घर के लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह यानी साग सब्जी वगैरह जो भी है वो भी लेके आनी है। तो चलिए जी अब निकलते हैं। तो अभी दोस्तों पहुंच चुका हूं भाई जसपुर खाल मार्केट में। फ़िलहाल सामान वगैरह जो है वो भी ले लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है तो टाइम से निकलते हैं भाई घर की तरफ। तो चलो भाई दोस्तों आ चुका हूँ अभी जसपुर खाल मार्केट से वापस घर की तरफ। बाकी सामान वगैरह जो था वो भी ले आया हूँ और थोड़ी बहुत लेट हो गई, यानी कि दोस्त लोग मिल गए थे, थोड़ा उनके साथ बैठ गया था, इस वजह से थोड़ी लेट हो गई है। आज साथ में रवि भाई भी नहीं है। फ़िलहाल लगा हुआ हूँ रास्ता और आज रवि भाई की दुकान भी बंद थी, इसलिए थोड़ा मैं टाइम से आ गया हूँ। तो चलिए जी चलते हैं और अब मिलते हैं आपको ठीक घर पे पहुँच के। तो अभी टाइम भी लगभग रात के ठीक 8:15 के करीबन हो चुका है और सामने चौक की तरफ देखेंगे तो अपना कालू मस्त करके बैठा हुआ है और फिलहाल हम भी पहुँच चुके हैं भाई घर की तरफ। बाकी सामने की तरफ देखेंगे तो मम्मी भी लगी हुई है भाई गौशाला में घास वगैरह देने में। बाकी दोस्तों आजकल 2-3 दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। दोपहर के टाइम पे तो
पहाड़ों में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। अभी शाम के टाइम पे यानी रात के टाइम पे ना काफ़ी बढ़िया और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी चंदा मामा भी देखेंगे तो आज पूरे आकार में आए हुए हैं। सामने अपने गांव की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ना आज लाइटें नहीं जली हुई है, यानी कि स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई है खाली वही ऑन हो रखी है। बाकी घरों की तरफ एक भी लाइटें नहीं जली हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग आजकल काफ़ी जगह पूजाई वगैरह हो रही है, तो अपनी रिश्तेदारी वगैरह में पूजाई वगैरह में शायद जा रखे हैं। वैसे भी गांव में कुछ ही लोग हैं तो शायद पूजा वगैरह में जा रखे होंगे, इस वजह से लाइटें वगैरह सभी ऑफ हो रखी है। बाकी बाहर की तरफ आए हुए हैं और मस्त सी हवा चल रही है। तो चलो जी दोस्तों, मैं भी ऐसा करता हूं कि आज के इस व्लॉग को इतना ही रखता हूं, यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपका निकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार व्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, शुभ रात्रि। डाली डाली फूलों